नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की और बिहार की राजनीति में भी फोकस करेंगे कथित महागठबंधन की राजनीति, तौर तरीकों, रणनीति अगर कोई है तो उसको लेकर के, और जो अहम के टकराव हैं उन पर भी। मेरे साथ जुड़ गए हैं अवनीश शर्मा जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। सर प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। बहुत अभिनंदन है आपका। तो साहब, ये राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर तेजस्वी के साथ साथ घूम सकते हैं, 15-16 दिन तक एक ही व्हीकल पर सवार होकर के आगे पीछे खड़े होकर के वोट अधिकार यात्रा निकाल सकते हैं, साथ साथ बैठ करके खाना भी खा सकते हैं, उस समय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर साझा करनी पड़ रही है, ये दिखाना पड़ रहा है कि हम एक ही हैं, तो इसके लिए अशोक गहलोत, पवन खेड़ा जैसे लोगों को और अल्लावरू वगैरह को, इन सबको क्यों भेज रहे हैं राहुल गांधी? खुद क्यों नहीं आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? बिल्कुल सर, देखिए, राहुल गांधी ने एक ट्रैप बिछाया था और उस ट्रैप में बड़े आराम से तेजस्वी और लालू की पूरी राजनीति, जब मैं तेजस्वी कह रहा हूं तो लालू के राजनीति की विरासत और खुद लालू का अब तक का जितना भी राजनीतिक कौशल्य था, वो सारा कुछ बड़े आराम से फंसता चला गया। ये कहानी आज से नहीं शुरू है सर। राहुल और सोनिया गांधी ने या सोनिया कांग्रेस ने ये ट्रैप 2004 से 2009 के दौरान, जब रेल मंत्री बना के रखा था अपनी सरकार में, उस समय से बिछाया सर। क्योंकि ये निश्चित तौर पर सिद्ध है कि राहुल गांधी के सामने कम से कम लालू प्रसाद यादव या सोनिया गांधी के सामने भी लालू प्रसाद यादव उस स्तर के मझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, हर तरह के खाने खोमचे देखे हैं, हर तरह की अवसरवादिता देखी है, चाहे वो पैसा कमाने में, भ्रष्टाचार करने में हो। मैं अगले 1 मिनट में केवल कुछ पॉइंट्स रख दूंगा कि ये कहानी कितनी पुरानी है, 2004 से 2009 में क्यों कह रहा हूं सर। ये वही समय है जब सबको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार, जो कि खड़ाऊ शासन चलाते थे सोनिया की, और उस समय राहुल गांधी की हैसियत केवल मालिक या मालिकान के बेटे और एक कांग्रेसी सांसद के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं थी। लेकिन सेठ का बेटा भी सेठ होता है, सेठ की औलाद भी सेठ होती है कामगारों के लिए। हम सबको याद है ना सर कि कैबिनेट ने मनमोहन के एक ड्राफ्ट अप्रूव किया था और उस ड्राफ्ट की कॉपी को राहुल गांधी ने बकवास कहते हुए फाड़ को फेंक दिया था। ये जी जी। सबको याद होना चाहिए। वो कौन सा बिल था सर? वो यही बिल था जब चारा घोटाले के 5 मामलों में सजाएं तय हो रही थी और अब ये तय था कि लालू प्रसाद यादव को सजाएं हो जाएंगी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने बड़ी स्मार्टली, जब वो जेल गए तो राबड़ी को चीफ मिनिस्टर बना के चले गए। सोनिया और राहुल की कांग्रेस ये देख रही थी कि ये आदमी कितना शातिर, कितना चालाक है कि इसने अपनी एक अनपढ़ बीबी को भी बिहार की गद्दी सौंप दी और बिहार अभिशप्त रहा उसको स्वीकार करने के लिए राबड़ी काल में। तो मनमोहन सिंह सरकार ने लालू प्रसाद यादव को एक सेफ पैसेज देने के लिए वो बिल ले आए थे जिसमें रिलैक्सेशन था, लेकिन राहुल ने उसको फाड़ा। फाड़ने के बाद वो बिल रिवाइज हुआ और अंततः उसी बिल के प्रावधान के तहत लालू प्रसाद यादव की चुनावी राजनीति समाप्त हो गई। वो न सिर्फ कन्विक्ट हुए बल्कि समाप्त हो गई। लेकिन अभी सोनिया और राहुल की कॉन्स्पिरेसी इतने ही तक जाके समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि केवल उस परिवार से अकेले लालू प्रसाद यादव के यहां पर लिखा गया था चारा चोर, लेकिन उनकी वरासत अभी बाकी थी। राबड़ी देवी, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर थी, एक बार बन चुकी थी, यानी राजनीतिक संभावनाएं राबड़ी में भी थी।
उस समय तेजस्वी छोटे थे, तेजस्वी से ज्यादा सक्रिय अगर सबको याद हो तो मीसा भारती थी, जो सबसे बड़ी लड़की। उसके बाद आता है लैंड्स फॉर जॉब घोटाला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय कहा करते थे कि साहब ये रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाने वाले मनमोहन सिंह। बड़े खामोशी से सोनिया कांग्रेस ने, जिनके हाथ में रिमोट था, आराम से लालू प्रसाद यादव को रेल बेचते, कमाते, खाते, हर तरह का करप्शन करते हुए देखती रही और करने दिया। करप्शन किया इन्होंने लैंड्स फॉर जॉब, और लैंड्स फॉर जॉब में उसी कांग्रेस दौरान के सरकार के दौरान ही मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद एफआईआर लिखी गई और मामला शुरू हुआ। नाम अगले दो कौन से आए सर? लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी सबसे बड़ी लड़की मीसा भारती। और इस तरीके से सोनिया और राहुल ने बंदोबस्त कर दिया कि अकेले लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर चाराचोर नहीं लिखा रहेगा। अब लैंड्स फॉर जॉब में राबड़ी देवी भी एक्यूज और मीसा भारती भी एक्यूज। यहां तक मामला होता तो ठीक था सर, चलिए। लेकिन अभी भी ये कॉन्स्पिरेसी सोनिया और राहुल की समाप्त नहीं हुई। उसी 2004 और 2009 के टेन्योर के दौरान उसी मनमोहन सिंह सरकार के रहते हुए अपने हाथ में पूरी सरकार का रिमोट रखते हुए सोनिया गांधी और राहुल की कांग्रेस ने बड़े आराम से लालू को आईआरसीटीसी घोटाला भी करने दिया। आज सारे लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जितने भी विश्लेषक हैं या हम लोग जहां भी बात करते हैं और अध्ययन करने के बाद कि साहब आईआरसीटीसी घोटाला तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। सर ये ओपन एंड शट केस करप्शन का करने दिया गया, कारण ये क्योंकि लालू, राबड़ी और मीसा तो फंस चुके थे, लेकिन अभी राजनीतिक विरासत वाला तेजस्वी बाकी था। और जब आईआरसीटीसी घोटाला आता है तो उसके बाद लालू परिवार में लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी कन्विक्टेड, उसके बाद राबड़ी देवी लैंड्स फॉर जॉब, मीसा भारती लैंड्स फॉर जॉब, आईआरसीटीसी आते आते ये सारे के सारे नाम एक साथ होते हैं और उसमें शामिल हो जाता है तेजस्वी का नाम। अब यहां पर तेज प्रताप का प्रारब्ध कह लीजिए या उसके साथ की गई बेईमानी कह लीजिए, अगर लालू ने उस कंपनी जो लीला है उसमें अगर बना दिया होता डायरेक्टर, तो आज तेज प्रताप के नाम भी एक एफआईआर होता और आईआरसीटीसी घोटाले में वो भी शामिल होते। मुझे अब कोई ये बता दे कि क्या ये पूरी तरह से सोनिया और राहुल की कॉन्स्पिरेसी नहीं है? अब कुछ सवाल उठेंगे कि साहब आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं राहुल ने ट्रैप बिछाया, तो दो सवालों का जवाब बिल्कुल दिया जाना चाहिए, वरना दर्शकों के साथ बेईमानी होगी सर। पहला सवाल ये कि फिर राहुल गांधी और सोनिया की राजनीति लालू के साथ कैसे चल रही है इन तमाम दिनों में? पहला सवाल ये, इसका उत्तर आना चाहिए। दूसरा, राहुल या सोनिया ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो लालू प्रसाद यादव, उनके खानदान की, उनके परिवार की, उनके विरासत की राजनीति को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? ये दो प्रश्न हैं, मैं बारी बारी से इसका उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न कि ये राजनीतिक समीकरण एक साथ करना क्या है? सर ये वही है, दो लाइनें मुझे याद आती है कि खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। तो साथ रह के जितनी गद्दारी और जितने शानदार तरीके से काम, और सोने में सुहागा 2014 से नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय। नरेंद्र मोदी ने न जाने कितने विपरीत ध्रुवी तत्वों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। उत्तर प्रदेश में हमने मायावती और अखिलेश यादव सपा को एक साथ लड़ते हुए देखा। तो ये करीबी थी, और करीब रहते हुए उन्होंने कैसे खत्म किया तेजस्वी की राजनीति, कैसे खत्म किया सर? एसआईआर के बहाने जो राहुल ने वहां यात्रा निकाली बिहार में, इससे ठीक पहले हम सभी की नजर में तेजस्वी एज ले रहे थे बिहार की आने वाले चुनाव में, जो अब बिल्कुल चुनावी माहौल बन चुका है। लेकिन कोई मुझे ये बता दे कि क्या राहुल गांधी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? नहीं, उनको किसी प्रदेश की सरकार और उसमें मुख्यमंत्री बनने से कोई मतलब नहीं है। वो पैदाइशी देश के पीएम अपने आप को समझते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति है। अब राहुल गांधी ऐसा करना क्यों चाहते हैं, क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? सर कांग्रेस नीचे कब गई? कांग्रेस पूरे देश में नीचे तब गई जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उनके मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास ले गए। ठीक उसी समय काल में लालू प्रसाद यादव का उदय होता है बिहार में,
और बिहार में भी वही दोहराया जाता है। कांग्रेस का जो मूल कोर वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, उसको आरजेडी ने अपने पास शिफ्ट किया। ये सिर्फ यूपी और बिहार में ही नहीं हुआ। ममता बनर्जी, अगर आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तो 32 साल लेफ्ट के शासन के बाद ममता बनर्जी ने जब हथियाया, जो कि खुद कांग्रेस डीएनए से निकल के गई थी, उन्होंने भी लेफ्ट के कॉर्डर को अपने पास लिया और उसी के साथ साथ मुसलमान के कॉम्बिनेशन को बनाया और कांग्रेस वेस्ट बंगाल में। शरद पवार जब कांग्रेस से अलग हुए महाराष्ट्र की राजनीति में, जिनको कि महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने भी जब मुसलमानों को कांग्रेस से दूर किया तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की राजनीति धीरे धीरे अवनति होती गई। यानी ये प्रूव होता है कि जहां जहां क्षेत्रीय छत्र और क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के कोर वोट बैंक मुसलमानों को इनसे दूर किया, कांग्रेस नीचे आती गई। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी अब ये है कि धीरे धीरे पैन इंडिया कांग्रेस के पास कांग्रेस का पुराना जो कोर वोट बैंक है मुसलमान, उसको वापस लाया जाए और मुसलमानों का कांग्रेस के साथ पूरे भारत यानी राष्ट्रीय स्तर पर आना तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति बर्बाद हो, बिहार में तेजस्वी और लालू की राजनीति बर्बाद हो। ममता बनर्जी श्रूड हैं, समझदार हैं, इसीलिए वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर डंडा लेके राहुल गांधी के लिए खड़ी रहती है कि बेटा कहीं और न जाना, यहां मत आना। राहुल गांधी को वो कभी भी, तेजस्वी उस ट्रैप में फंसे। तेजस्वी के साथ भी एक इश्यू ये हुआ कि जब तक वो जगदा बाबू के और लालू प्रसाद यादव के सक्रिय रहते, उनके अकल से चले, तब तक आप उनके पीआरशिप के भरोसे ऐसा लगता था कि वो एक अच्छे नेता हैं, ऐसी छवि गढ़ी जाती थी इकोसिस्टम द्वारा। जगदा बाबू से वो दूर हुए, हरियाणा से एक आयातित व्यक्ति आया और जब तेजस्वी अपने अकल पर चलते रहे तो एसआईआर, जो कि विशुद्ध रूप से बिहार का कतई मुद्दा नहीं था, केवल राहुल गांधी का मुद्दा था, जो कि उनके फॉरेन इकोसिस्टम से आया था, जो पैन इंडिया वो लेके बहस करना चाहते थे, उसकी गाड़ी आगे दौड़ाई राहुल ने और स्टेपनी बना लिया तेजस्वी को। ये ट्रैप में वर्तमान गठबंधन में, और यही वजह है सर, एक चीज और, ओवैसी चाहते थे महागठबंधन में शामिल होना। आज ओवैसी ने 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें हिंदू उम्मीदवार भी हैं, जो सीमांचल है उसमें तो उतारा ही है। लेकिन इन्हीं राहुल गांधी ने ये इंश्योर किया कि किसी भी तरीके से ओवैसी गठबंधन में शामिल नहीं हो, क्योंकि मुसलमान वोट निशाना है राहुल गांधी का, उसके लिए आरजेडी को बर्बाद होना है। महागठबंधन में अभी तक आप देख लीजिए, हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दो। मेरे सूत्र ये कहते हैं कल शाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू जरूर हुई है, लेकिन सिर्फ तेजस्वी का फोटो है, ये अलग चीज है। अब कहीं आके तेजस्वी को ऐसा लग रहा है, लेकिन अब खेल बिगड़ चुका है। राहुल गांधी सफल हो चुके हैं, उन्होंने तेजस्वी की संभावना को बिहार में समाप्त करने में सफलता पा ली है। इतिहास गवाह है सर कि कभी कांग्रेस के इतिहास में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार के किसी शहर में नहीं हुई थी। राहुल गांधी की कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पटना में भी करा लिया। अभी आप देखिए अंतर विरोध क्या चल रहा है, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तेजस्वी की अकेले फोटो है, राहुल गांधी नदारत हैं। जो राहुल गांधी ने सबसे पहले बारात निकाली एसआईआर में, वो राहुल गांधी अब जब मौसम आया है तब गायब हैं। तेजस्वी गए थे दिल्ली, वहां मिले नहीं। जो अल्लावरू हैं उनके खिलाफ इस समय कांग्रेस, जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस समय अल्लावरू के खिलाफ वहां पर हड़ताल चल रही है, धरना चल रहा है, जो उन्होंने करोड़ों लेके टिकट बेचे हैं। तो राहुल गांधी पूरी तरीके से गठबंधन की राजनीति को ध्वस्त करना चाहते हैं। असली निशाना उनका ये है, उनको बिहार चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कल को 27 का चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, सेम बिहार वाली हरकत अब राहुल गांधी और उनके कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, जहां वो अखिलेश के साथ हो सकता है रहें, लेकिन उसकी आड़ में भी वो अखिलेश की राजनीति को समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ये है कि वो नेशनल स्तर पर कांग्रेस को रिवाइव तभी कर सकते हैं जब उनका कोर मुसलमान वोट बैंक उनके पास वापस आए। अखिलेश के रहते, सक्रिय रहते उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं है, तेजस्वी के आगे बढ़ते के रहते बिहार में ये संभव नहीं है। अगला निशाना उनका वेस्ट बंगाल में भी होगा, महाराष्ट्र में भी वो करेंगे। तो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। बिहार चुनाव एक बहाना है, उन्होंने लेबोरेटरी बनाया है बिहार को राहुल गांधी ने अपने बृहद एजेंडा के लिए, क्योंकि उनके लिए किसी प्रदेश का चुनाव माने नहीं रखता। सर अगर माने रखता ना तो आज कांग्रेस 3 जगह विधानसभा में नहीं बसती, वो मेहनत कर रहे होते, उन्होंने हरियाणा में मेहनत किया होता,
उन्होंने महाराष्ट्र में मेहनत किया होता, तो राहुल गांधी की असली एजेंडे में फंस चुके हैं तेजस्वी यादव, और अब गठबंधन का वही हाल है। अब क्या कहें सर, साथ में लड़ना है तो ड्रामे तो करने पड़ेंगे। जी।